देहरादून का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, देहरादून से क्या अपडेट आप दे रहे हैं? असर कब तक रहने वाला है? कब तक लोगों की जिंदगियां वापस पटरी पर आ जाएंगी? देखिए, जब तक मौसम की अगर बात करी जाए तो मौसम का जो प्रभाव है वो जिस तरीके से जो है नुकसान भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है। हम पहाड़ों की बात करी जाए या ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करी जाए, यानी जिस तरीके से जो है आज 13 जुलाई है, आज भी जो है भारी बारिश जो है जो मौसम विभाग है बताई गई है। क्योंकि हम चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, उत्तरकाशी की बात करी जाए या कुमाऊं वाले जिलों की बात करी जाए, नैनीताल की बात करी जाए, रामनगर की बात करी जाए, तो अधिकांश जो जिले हैं वहां पर आज भारी बारिश देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि चुनौतियां यानी जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो है प्रदेश के लिए चुनौती बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो सरकारी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से अलर्ट है। यदि कहीं पर कोई भी नुकसान पाया जाता है, साफ तौर से मुख्यमंत्री का निर्देश है जिलाधिकारियों के लिए, कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और साथ ही जिस तरीके से क्योंकि मानसून लगातार जो है बारिश से कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है, सड़कें भी बंद देखी जा रही है, तो उनको खोलने का भी काम किया जा रहा है। जहां तक मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगा जो आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सोवन ने बताए थे, उसमें अभी तक यानी जब से मानसून शुरू हुआ है तो करीबन 1300 सड़कें अभी तक जो है फिलहाल बंद हुई थी। उसमें से 1200 सड़कें जो है खोली गई है। अगर साथ ही बात करी जाए यानी 92 सड़कों की अगर हम बात करें, यानी कल की बात करी जाए, बीते कल की बात करी जाए, तो सड़कें लगातार जो है खोलने का काम भी किया जा रहा है। यानी हम परसों की अगर बात करें 24 सड़कें खोल दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सड़क खोलते हैं तो उसके बावजूद जो है फिर जो है मलबा सड़क पर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए भी चुनौती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। और वहीं अगर बात करी जाए क्योंकि यहाँ पर जो है यानी कांवड़ मेला भी शुरू हो चुका है, यानी कांवड़िया भी आ रहे हैं, तो साफ तौर से निर्देश है कि आप बिल्कुल भी नदी के किनारे बिल्कुल भी ना जाए। जिस तरीके के आपने देखा होगा कि उत्तराखंड से कितनी घटनाएं सामने आ चुकी है। कोई गाड़ी शराब पीकर जो है नदी में उतार देता है। माल देवता की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बाहरी राज्यों से यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, इसमें जो है कुछ व्यक्ति शामिल है, पूरे व्यक्ति को हम नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे शामिल है जो यहाँ पर शराब पीकर नदी के किनारे जा रहे हैं। और जहाँ पर जो है जिस तरीके की घटना, यानी परसों की अगर हम माल देवता की बात करें तो वहां पर उस व्यक्ति की जो है यानी उस व्यक्ति की वो शराब पीकर वो पूरी गाड़ी को थार को नदी में उतार देता है। तो कहीं ना कहीं यानी देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ने का जो लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो साफ तौर से मुख्यमंत्री का निर्देश है, जो भी गलत पाया जाएगा, चाहे यहाँ का लोकल व्यक्ति हो या बाहरी व्यक्ति हो, उसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ ही मौसम की जहां तक बात करें, मौसम का प्रभाव लगातार क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक जो परिस्थितियां है काफी कमजोर है, पहाड़ काफी कमजोर है। लेकिन जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, रुझान अगर चारधाम यात्रा की बात करें तो 40 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है अभी तक यहाँ पर जो है दर्शन कर चुके हैं। लेकिन यात्रा का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं प्रभाव कम हुआ है क्योंकि बारिश के कारण। अगर जिस तरीके से अगर कोई भी बाहरी जो ठीक है सचिन, यानी कि यात्रा पर बड़ा प्रभाव पड़ा है इस मौसम की मार को लेकर। और फिलहाल एक बार रुक कर लेते हैं शिमला का भी, जहां से हमारे सहयोगी कामेश्वर जुड़े हुए हैं। उसके बाद आएंगे आपके पास। कामेश्वर, शिमला से क्या अपडेट आप मौसम को लेकर दे रहे हैं? कितना नुकसान अब तक हो चला है? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लोगों के लिए राहत कार्य किए जा रहे हैं? जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से राजधानी शिमला में बीती रात भी जो वर्षा देखने को मिली, वहीं आईएमडी के अनुसार खासकर जो 18 जुलाई तक जो प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं अगर आज की बात करें तो आज 4 जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी जिला है। और अभी तक जो देखा जा रहा है, मंडी में सर्वाधिक जो नुकसान भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो फिलहाल अभी 250 जो सड़क मार्ग वो अवरुद्ध है, जिनमें से केवल मात्र जिला मंडी में ही 203 से अधिक जो सड़क मार्ग वो अवरुद्ध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सप्ताह हो चुके हैं और जो अभी भी कुछ सड़क मार्ग ऐसे जो अभी तक बहाल नहीं हो पाए। लगभग 60 से 80 के बीच ऐसे सड़क मार्ग है जिन्हें अभी भी प्रशासन 2 सप्ताह में बहाल नहीं कर पाया, जिसके चलते खासकर जो सिराज, थुनाग, जो जंजैली, इन क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी जिस तरीके से वहां पर आपदाई जो लोग या चाहे भाजपा, कांग्रेस या कोई भी जो राहत सामग्री भी भिजवा रहे, वो भी अल्टरनेट यानी कि वैकल्पिक मार्ग से उन स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि वहां की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। अभी भी लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर है। लगभग लोगों को 2-2 सप्ताह तक जो पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा, क्योंकि पाइपलाइनें जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और इसके अलावा जिस तरीके से बिजली के ट्रांसफार्मर है वो ठप पड़े हैं, जिसके चलते लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर है। अगर देखा जाए प्रदेश में अभी भी जो 250 जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है, इसके अलावा 2 नेशनल हाईवे भी अवरुद्ध है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी
परेशानियों का सामना करना पड़ा। और खासकर अगर देखा जाए कल जो पंडोह के पास जो लैंडस्लाइड हुआ था, जो सड़क मार्ग अवरुद्ध रहा था, ऐसे में जो एक विभाग वहां पर हो रहा था जो कि दूल्हे को पैदल यानी कि उस मलबे के ऊपर चलने के पश्चात ही दूसरे स्थान पर पहुंच पाया था, ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है इस समय तक हिमाचल प्रदेश में लगभग हम बात करें नुकसान की तो 11,1157 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हो चुका है। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा है कि हम जो केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो देखा जा रहा है अभी मानसून का कहर, अभी एक माह तक अभी जो मानसून है हिमाचल प्रदेश में वर्षा होनी है, जिसके चलते अधिक जो नुकसान की संभावना जताई जा रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए अधिकारियों को नीति निर्देश जारी किया गया है कि जो घर नदी नालों की तरफ है सबसे पहले उन घरों को खाली कराया जाए, क्योंकि अभी तक जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, खासकर जब वर्षा होती है पहाड़ों में तो नदी नालों और नदियों की तरफ का जो जल स्तर है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके चलते वहां पर जो घर है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने यह एडवाइजरी भी जारी की है। और खासकर उपायुक्त ने भी प्रत्येक क्षेत्र में यह साइन बोर्ड भी लगा दिए है नदी नालों की तरफ न जाए। खासकर स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पर्यटक है वो अक्सर सेल्फी के चलते इन क्षेत्रों में जाते हैं, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है प्रशासन ने सभी लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है तथा जो क्षेत्र लैंडस्लाइड वाले हैं उन्हें भी चिन्हित किया गया है, कहा गया है उन क्षेत्रों में जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो मूसलाधार वर्षा हो रही है लगातार। बिल्कुल, यानी कि आप जिस तरीके से कामेश्वर बता रहे हैं कि 1 महीने तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, सोचिए जरा 1 महीने तक कभी भी कोई भी आपदा भी आ सकती है, ये संकेत अभी दिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो नुकसान हो चला है उसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं, उससे उबर पाने में एक लंबा समय इस वक्त लग जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया कामेश्वर, मनीष, सचिन, आप तीनों का ही इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे।